पैसे ना देने, पैसे ना दो, पैसे बस ला के दो। मैंने मारता पीटता है, तवे मारता है, झाड़ुओं से मारता है। मैं तो तंग आ गई हूँ मैम जी। इससे बेहतर है कि ये आपके घर वाले, आपके बच्चे। मुझे कहता सैलरी दे, अभी दे। मैंने कहा क्या करनी है, रेंट देना है, राशन डालना है, ट्यूशनों के देने हैं, स्कूल के देने हैं, बच्चों की चीजें लानी है। नहीं अभी दे, अभी दे। जाके मेरे से छीन के पूरी तौर पे अपना नशा लेके आ गया, जो आजकल लोग पी रहे हैं, ये आइस वगैरह। ठीक अब है, आप क्या करेंगे, यहीं रहेंगी? मैं यहीं रहूंगी या हॉस्पिटल जाऊंगी आके, रात शाम को ये 2 बजे यहाँ पे सो जाएगा। आप घर वापस? नहीं मैम जी, जब तक तनख्वाह नहीं मिलती, मेरी ये मजबूरी होगी, मैं मुसाफिर खाने सोऊंगी। जब तनख्वाह मिल जाएगी मैं किराए का घर ले लूंगी अपना अकेली का। ससुराल वालों के घर से ही मैं निकल के यहाँ तक आई हूँ। मैं उन्होंने नहीं रोका? वो नहीं मना करते अपने बेटे को? ना, वो अपने बेटे को कहते हैं कि ये गलत है, हिस्सा ले क्या, हिस्सा हिस्सा कहाँ से लेके आऊँ, मेरे बाप खुद कराए जो पे आप है। अपने शोहर को भी पालती हैं, रेंट का घर है? जी रेंट का घर है, 2 वो भी देती हैं, ये भी घर को भी, तो शोहर को भी पाल रही हैं, उसके नशे को भी पाल सारा रही कुछ कर रही हूँ मैम जी, यहाँ तक के बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे कभी दिन को निकाल देता, कभी 9-10 बजे निकाल देता, कभी कुछ करता हैं। वजह सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ख़ातून के साथ मौजूद हूँ और काफ़ी ख़ातून जो है परेशान है, रो रही भी है, और ऑफ़ कैमरा उसने जो इंकशाफात किए हैं या अपनी ज़िंदगी के हवाले से जो दुखड़ा रोया है, आप भी सुनिएगा। आप तक सुनाने का मकसद ये है कि किसी की ज़िंदगी को हम तमाशा बनाकर दिखाना चाहते हैं। आपको सुनाने का मकसद ये है कि अगर कोई इस तरह राह रवी पे जा रहा है, रास्ता अपना भटक चुका है, या कोई इस तरह किसी पर जुल्म कर रहा है, तो वो रुक जाए, क्योंकि अल्लाह को, हमने अल्लाह के पास वापस जाना है, लौट के जाना है। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम एक एक सांस का अल्लाह ताला को जवाब देना है, ये भी हमें पता हो, क्योंकि हम जिंदा हैं। हम अगर माँ का पेट देखें तो हमने कब्र का मुंह भी देखना है। बहरहाल कहते हैं कर भला और हो भला। इस खातून के आंसू इसकी कहानी बताएंगे, बाकी आप दिखाते हैं कि ये क्या बताती है। ऑफ कैमरा तो जो हमने सुना है, ऑन कैमरा आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अस्मा। अस्मा, क्या उम्र है आप? मेरी 31। शादीशुदा है? जी मैम। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटी हैं। अच्छा, कितना अरसा हो गया शादी? मेरी शादी को काफ़ी अरसा आ चुका है मैम जी। बच्चे कितनी देर के? मेरी बेटी माशाल्लाह 17वें साल लगी है। और छोटा बच्चा या बच्ची कितनी देर? छोटा बच्चा मेरा इस टाइम कोई 7-8 साल का होगा मैम जी। अच्छा, तो क्यों आई हैं यहाँ पर, क्यों बैठी? मैम जी, मियाँ मेरा नशा करता था, रातों को घर से बाहर निकाल देता है। जब अभी भी करता है? जी मैम जी, जब पैसे देती हूँ मेरा है, ठीक है, जब पैसे नहीं देती मेरा नहीं है। वो खुद नहीं कमाता? नहीं मैम जी। आप कमाती हो, जॉब कर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेयो हॉस्पिटल में 19 साल हो गया, मेन इमरजेंसी हड्डी वार्ड में मैं आया जी हूँ। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपकी सर्विस को? सर्विस को 19वां साल लग गया, ये 20वां साल स्टार्ट हो गया है। अच्छा, तो क्या सैलरी क्या है जो आप अपने शोहर को भी पालती हैं? रेंट का घर है? जी रेंट का घर है, 2 वो भी देती हैं, ये भी घर को भी, तो शोहर को भी पाल रही हैं, उसके नशे को भी पाल सारा रही कुछ कर रही हूँ मैम जी, यहाँ तक के बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे कभी दिन को निकाल देता, कभी 9-10 बजे निकाल देता, कभी कुछ करता हैं? वजह सिर्फ पैसे ना देने, पैसे ना दो, पैसे बस ला के दो। मैंने मारता पीटता है, तवे मारता है, झाड़ुओं से मारता है। मैं तो तंग आ गई हूँ मैम जी। इससे बेहतर है कि ये आपके घर वाले, आपके बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, आपको क्यों नहीं सपोर्ट करते? उनको नज़र नहीं आता कि हमारी माँ ने 18 साल ज़िंदगी हो गई है, सर्विस की है, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अच्छा खिलाया पिलाया, अब हमारी माँ को हमारी सपोर्ट की जरूरत है। मेरे बच्चे एकेडमी गए हुए थे मैम जी, बड़ा बेटा मगर मेरा घर पे, या बड़ी बेटी मेरी घर पे होती तो उन्होंने ना, पहले भी बड़े बेटे ने हाथ उठा दिया था। मैं नहीं, अपने बाप पे मैं नहीं ये चाहती कि वो मारे अपने बाप को। मेरी वजह से उसके मेरे जो ससुराल वाले हैं मेरे पे कत्ल डाल दे। बेहतर था कि मैं ड्यूटी से जब ऑफ होके आई हूँ, घर पे आई हूँ, इसलिए मुझे निकाल कर तनख्वाह पकड़ा। मैंने कहा पैसे नहीं अभी हैं, अभी रेंट देना है। जाहिर है अब शुरू की डेट्स हैं, 6-7 तारीख है, तो हाँ जी, मुझे कहता सैलरी दे, अभी दे। मैंने कहा क्या करनी है, रेंट देना है, राशन डालना है, ट्यूशनों के देने हैं, स्कूल के देने हैं, बच्चों की चीज़ें लानी है। नहीं अभी दे, अभी दे। जाके मेरे से छीन के पूरी तौर पे अपना नशा लेके आ गया, जो आजकल लोग पी रहे हैं, ये आइस वगैरह। ठीक है, इससे बेहतर था मेरे लिए, मुझे यहाँ पे आना बेहतर लगा कि मैंने पैसे भी दे आई हो, घर से भी निकल गई। घर से भी आ गई। तो अब बच्चों ने कोई राब्ता नहीं किया? उनको पता है कि कहाँ है हमारी? नहीं, उन्हें नहीं पता। मैंने फ़ोन किया था अपने अब्बू को कि मैं आपकी तरफ आ रही हूँ।
अबू कहते हैं मैं घर पे ही नहीं हूँ। अबू सगा बाप है? जी मेरे अबू सगे हैं, मेरे अबू बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं, उन्होंने 2-2 शादियां की हैं, बच्चियों को पूछते तक नहीं है, जहाँ मर्जी। और बहनें हैं और भाई हैं? जी मेरे 2। वो भी नहीं पूछते? नहीं मैम जी, मेरा बड़ा भाई है वो भी आइस पीता है, मेरी छोटी बहन है वो पिंडी ब्याही हुई है, बड़ी बहन है वो पास ही पापा के है, बेवा है वो भी। किसके दरवाजे पे जाके बैठूं, किससे पूछूं, किससे कहूँ मुझे दे, या मुझे ससुराल वाले नहीं हैं? ससुराल वालों के घर से ही मैं निकल के यहाँ तक आई हूँ मैम। उन्होंने नहीं रोका? वो नहीं मना करते अपने बेटे को? ना वो अपने बेटे को कहते हैं कि ये गलत है, हिस्सा लेके आ। हिस्सा कहाँ से लेके आऊँ, मेरे बाप खुद किराए पे है, मैं कहाँ से हिस्सा लाऊं अपना। किराएदारों को कहूँ मकान लेके दे, मुझे कहाँ से लेके दे, अपना आप पूरा करें कि मुझे पूरा आप कानूनी कार्रवाई करना चाहती है शोहर के खिलाफ? नहीं मैम जी, वो ऊपर बैठा हुआ करने वाला, इंशाल्लाह वो करेगा। अब आप क्या करेंगे, यहीं रहेंगी? मैं यहीं रहूंगी या हॉस्पिटल जाऊंगी, आके रात शाम को ये 2 बजे यहाँ पे सो जाएगा। नहीं, आप घर वापस नहीं? नहीं मैम जी, जब तक तनख्वाह नहीं मिलती, मेरी ये मजबूरी होगी, मैं मुसाफिर खाने सोऊंगी। जब तनख्वाह मिल जाएगी मैं किराए का घर ले लूंगी अपना अकेली का। वो बच्चे वहीं पे? बच्चे भी वहीं पे, मैं बच्चों को भी नहीं रखूंगी। इसे पता चले बच्चों की ज़रूरतें चीज़ें कैसे पूरी करती है औरत। बच्चे फिर आपके, जब आपको मार के निकाल सकते हैं, बच्चों को भी निकाल सकते हैं। जब मैं मकान ले लूंगी इंशाल्लाह, मैं बच्चों को भी फिर ले आऊंगी। अब तक मैं बच्चियां नहीं अपनी रड़े पे, यहाँ पे नहीं मैं रख सकती अपनी बच्चियां वो घर पे है ना, मार खाई जाए कोई बात नहीं, ले आऊंगी एक दफ़ा। क्योंकि जब वो नशा करेगा उसको होश नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होता उसको होश मैम जी। मेरी साथ वाली यही पड़ोसन कह रही थी ये ना हो कल को बच्चियों को कुछ कर दे। मैंने कहा मारना तो दूर है, उसके साथ हैवानियत ना कर। हाँ जी यही कह रही थी। इंशाल्लाह सुबह मैम फाखरा से हड्डी वार्ड की मैडम है, उनसे पैसे मांगे, अगर वो दे देंगी तो फौरी तौर पे रेंट पे मकान ले लूँगी, वरना यहीं पे मेरी मजबूरी होगी मैम जी। आप मीडिया वालों से कोई तामुन चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे माँ बाप की तरह अपनी बच्चियों की परवरिश करें, ठीक है। उन्हें धक्के मार के ससुराल वाले बाहर निकाल देते हैं, किसके दरवाजे पे जाएं बेटियाँ। ये कहना चाहती हूँ कि बेटियों का कोई मुस्तकबिल सोचो, मेहरबानी आप लोगों की। नहीं, ये यही चाहती है कि अपनी बेटियों को इतना मजबूत करो। फाइनेंशली तो किया है, अब ये भी कमाती है, चाहे अनपढ़ है, चाहे इसने इतना नहीं पढ़ा, कमा ये भी रही है, लेकिन इतना उनको मजबूत करो कि कल को कोई दरिंदा मिलता है तो उसका सामना कर सके, उसके साथ डट के, उसके सामने डट के मुकाबला कर सकते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकते हैं। इसका क्या कसूर है कि ये एक आया जी की नौकरी करती है, 38,000 की मुलाजमत करती है, और क्या इसने ये चीज़ निकाहनामे पे साइन किया था कि कल को इसका शोहर नशा करेगा, ड्रग्स एडिक्टर होगा, और उसके बाद वो उसको जाके अपनी सारी महीने की मेहनत की जो कमाई है वो देगा, फिर घर भी पालेगी, फिर रेंट भी देगी, फिर बच्चों की फ़ीसें भी देगी, और शोहर के आइस के लिए, नशे के लिए पैसे भी देगी। नहीं देगी तो मारे खाएगी और यूं ही घर से बेघर होगी और दर बदर की ठोकरें खाएगी। बाकी आप ही कीमती राय से आगाह कीजिएगा, क्या इस मुआशरे, क्या इसे ही कहते हैं रियासत मदीना, क्या इस मुआशरे की बुनियाद रखी थी कलमे के ऊपर? क्या हमारे मुआशरे में औरत को इस निगाह से या इस इज़्ज़त से देखा जाता है? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।